गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हमारा लास्ट वीडियो था उस वीडियो में हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है उसको स्टार्ट किया था। उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो हमने किए थे। इन दिस वीडियो हम जो है उसी पार्ट को कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे। कुछ और एग्जांपल्स हैं, सम मोर एग्जांपल्स वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन। These questions are of class 12th of exercise 9.2 of राजस्थान बोर्ड। तो राजस्थान बोर्ड से एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं। इन क्वेश्चंस को हम सोल्व करते हैं। आंसर 8, दिस इज इंटीग्रेट 1 to 2, लोअर लिमिट इज 1 and upper limit is 2, 1 plus log x whole square upon x dx. Okay, so we know that the differentiation of log x equals to 1 upon x. So यहां पे हमारे पास log x है एंड उसका डिफरेंशिएशन 1 upon x दिस वन। बट इस log x के साथ में log x के साथ में अगर मैं कोई कांस्टेंट ऐड कर देता हूं जैसे +8, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 0। मींस log x का भी 1/x, log x का डिफरेंशिएशन भी 1/x होगा। प्लस इसके साथ अगर कोई कांस्टेंट ऐड कर देता हूं मैं 2, 5, 9, सो उसका डिफरेंशिएशन भी क्या होगा 1/x ही होगा। सो यहां हम ट्राई करते हैं कि जो x का फंक्शन है उसके साथ साथ विद अलोंग विद द फंक्शन ऑफ x वी कैन ऐड सम कांस्टेंट। सो हमारा जो क्वेश्चन है वो देखिए log x, अगर मैं इसको t अज्यूम करता हूं तो साथ साथ इसके कुछ कांस्टेंट ऐड होगा, देन उसका डिफरेंशिएशन भी सेम होगा। सो हम क्या करेंगे यहां, लेट 1 plus log x equals to t, now differentiate with respect to x. So 1 का differentiation 0, we know that the differentiation 1 is 0, and so 0 plus log x का 1 upon x equals to dt by dx. So you can say dx equals to x, yeah, you can say okay, then you can say this is dx, okay, yeah, 1/x dx that is equal to dt. okay, so अब हम जो लिमिट को भी चेंज करते हैं। इफ x equals to, देखिए this is the lower limit of x, this is the upper limit of x. So if x equals to 1, then t will be 1 plus log 1, because put x equals to 1. So this is 1, plus we know that the value of log 1 is always 0. So plus 0 means 1. Okay, so lower limit हमारी t के लिए भी 1 हो गई। Now if x equals to 2, then t equals to 1 plus log 2, because t equals to 1 plus log x, so put x equals to 2. So this is the upper limit. So now this can be written as, so now integration 1 to 2, 1 plus log x upon x and whole square of the dx, this can be sorry, this can be written as, पहले हम लिमिट को चेंज करेंगे। So x equals to 1, then t equals to 1. okay, if x equals to x equals to 2, then t equals to 1 plus log 2. so ये तो हमने लिमिट्स को चेंज किया। Now 1 plus log x, so 1 plus log x equals to t, so t square, because 1 plus log x equals to t square of this, so t square, and 1 upon x dx equals to dt. So 1 upon this x dx upon x, this is equal to dt. Now integrate this one, so we get t cube by 3. Integration of t square, that is t cube by 3, and this is 1 and this is 1 plus log 2. So now put t equals to upper limit, so 1 plus log 2, okay, and sorry, square cube of this upon 3 minus, okay, ये तो हमारा अपर लिमिट पुट किया, तब इसका वैल्यू, नाउ ये लोअर लिमिट पुट करेंगे, so 1 cube by 3. so this can be written as a plus b cube. so you can say LCM हमारा 3, so a cube, okay, plus b cube, so log 2 whole square, okay, plus 3a square b, so 3
ए स्क्वायर बी प्लस 3a b स्क्वायर, दिस इज a क्यूब प्लस b क्यूब एंड दिस इज स्क्वायर एंड माइनस 1। सो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। सो चाहे तो आप इसका सॉल्यूशन जो है 1 प्लस log 2 क्यूब माइनस 1/3 ये भी लिख सकते हैं। सॉल्यूशन ऑफ दिस इज दिस वन, ओके, सॉल्यूशन ऑफ दिस इज दिस वन। अदरवाइज आप इसको सोल्व करें, सो ये 1 और 1 कैंसिल आउट, सो ये भी क्या है, इसका सॉल्यूशन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर नंबर 9। ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी हम एक्सरसाइज 9.3 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बस वहां पे डिफरेंस ये था कि देयर वाज नॉट द लिमिट, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट वहां नहीं थी। हम वहां पे हमारा 9.3 है उसमें इस टाइप का क्वेश्चन था। ओके, सो व्हाट वाज द लिमिट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। सो लिमिट्स आर अल्फा एंड बीटा, सो अल्फा एंड बीटा। इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, अल्फा एंड बीटा dx अपॉन x माइनस अल्फा, ओके, एंड बीटा माइनस अल्फा, कि x माइनस अल्फा एंड बीटा माइनस x, बिकॉज यहां पे अगर दिस इज अल्फा देन ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। सो 1 अपॉन एक्स माइनस अल्फा। ओके, देखिए अगर सपोज हमारे पास ये क्वेश्चन है x माइनस अल्फा एंड बीटा माइनस अल्फा, देन क्या होगा, बीटा माइनस अल्फा, दिस इज कांस्टेंट, सो ये तो हमारा बाहर आ जाएगा, बीटा माइनस अल्फा एंड इंटीग्रेशन अल्फा टू बीटा dx अपॉन x माइनस अल्फा, ओके, एंड dx। ना अब हम यहां क्या अज्यूम करेंगे, 1 अपॉन एक्स माइनस अल्फा, तो इसका डिफरेंशिएट होगा, इंटीग्रेशन होगा इसका log x माइनस अल्फा, बिकॉज देखिए लेट x माइनस अल्फा इक्वल्स टू t, सो डिफरेंशिएट करेंगे देन वी गेट 1 माइनस 0 इक्वल्स टू dt बाई dx, सो यू कैन से dx इक्वल्स टू dt। सो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, ओके, और अगर हम लिमिट चेंज करें, इफ यू कैन से x इक्वल्स टू अल्फा, then t will be alpha minus alpha, that is 0. Okay, now if x equals to beta, then this t will be beta minus alpha, so ये हमारे पास हो जाएगा, so equals to 1 upon beta minus alpha integration, so 0 and beta minus alpha and dx equals to dt and 1 upon x minus alpha, so this can be written as x minus alpha equals to t, and we know that the integration of 1 upon t is log t, okay, ये हमारा log t हो गया, and this is our 1 upon beta minus alpha, and put the value 0 and beta minus alpha, lower limit and upper limit, so 1 upon beta minus alpha, and यहां पे हम अपर लिमिट पुट करेंगे, सो log बीटा माइनस अल्फा एंड माइनस log 0, ओके, सो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन। बट यहां पे हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, यहां अल्फा ना होके अगर x हो, ओके, यहां पे क्या हो x, देन देखिए हमारा जो इंटीग्रेशन है वो कैसे होगा। सो यहां भी मैं क्या चेंज करता हूं, x, ओके। नाउ पहले हम इसको सोल्व करेंगे, सो इक्वल्स टू अल्फा बीटा dx अपॉन, इन दोनों को सोल्व करें, देन x इंटू, सो यू कैन से बीटा x इंटू बीटा, सो बीटा x माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस अल्फा बीटा, ओके, एंड माइनस माइनस प्लस अल्फा x, सो दिस कैन बी रिटन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस this plus and this is plus, so you can say alpha, okay,
this one and this one, alpha plus beta x, okay, and minus alpha beta. So this can be written as minus x square, और अगर मैं यहां से नेगेटिव कॉमन लूं then it can be written as x square minus alpha plus beta x and plus alpha beta. So this can be written as, ये नेगेटिव सिंबल जो है नेगेटिव इनटू you can say x square minus alpha plus beta and plus alpha beta. Okay, so ये नेगेटिव हम आउटसाइड ले लेंगे. So dx upon x square minus alpha plus beta and plus alpha beta. Now lower limit is alpha and upper limit is beta. Okay, so now convert this into perfect square. अब जो है हम इसको perfect square में कन्वर्ट करेंगे. x square minus alpha plus beta, okay, plus alpha beta अज्यूम कर लिया 0. अब जो x है उसका मल्टीपल जो है अल्फा प्लस बीटा उसका हाफ करेंगे. ओके, एंड इसका स्क्वायर दोनों साइड ऐड करेंगे. सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस, ओके, यहां पे हम इस अल्फा बीटा को जो है इस साइड लेंगे इसको. सो यहां पे माइनस अल्फा बीटा. ओके, नाउ यहां पे हम ऐड करेंगे प्लस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, और यहां हम ऐड करेंगे अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर. सो दिस कैन बी रिटन एज x माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंड होल स्क्वायर ऑफ दिस. So this can be converted into this one equals to, because a square plus b square minus 2ab, and ये जो हमारी वैल्यू है this can be written as alpha plus, okay, अगर हम इसको सोल्व करें then this can be written as, देखिए, alpha square plus beta square plus 2 alpha beta divided by 2 this one, and minus अल्फा बीटा, एलसीएम हमारा 2, सो माइनस 2 अल्फा बीटा. सॉरी, यहां पे हमारे पास होगा 4, बिकॉज स्क्वायर ऑफ दिस इज 4, 2 बाई स्क्वायर 4. ओके, या यू कैन से दिस कैन बी रिटन एज 1 बाई 4 हमारा बाहर आ गया. देन अल्फा प्लस बीटा की स्क्वायर, सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ओके, एंड माइनस अल्फा बीटा. सो कैन बी रिटन एज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा, ओके, एंड डिवाइडेड बाय 4. सो ये हमारा कैंसिल होके यहां पे हमारे पास माइनस 2 अल्फा बीटा. सो कैन बी रिटन एज अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर बाय 4. ओके, और अगर मैं इसको यहां पे डिवाइड बाय 2 कर दूं देन दिस कैन बी. सो नाउ इसको हम इस साइड ले गए, देन x माइनस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0. सो दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज, ये हमारा नेगेटिव सिंबल. नाउ अल्फा एंड दिस इज आवर बीटा, एंड दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू 1 upon x minus alpha plus beta by 2 whole square minus alpha minus beta by 2 whole square, okay, and dx. So now this is constant, and assume now let x minus alpha plus beta by 2, okay, equals to t. So now differentiate with respect to x, so we get dx, इसका differentiation 1, इसका 0 equals to dt by dx, or you can say dx equals to dt. और यहां हमारे पास if x equals to alpha, then t will be alpha minus
अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ओके, इक्वल्स टू हमारे पास 2 अल्फा माइनस अल्फा, सो यू कैन से अल्फा माइनस बीटा बाई 2. If x equals to beta, then t equals to beta minus alpha plus beta by 2. So beta minus alpha by 2. Now this can be written as, now this integration can be converted into, ये हमारा नेगेटिव सिंबल, इंटीग्रेशन अल्फा बीटा जो लिमिट है वो हमारी चेंज हो जाएगी, अल्फा माइनस बीटा बाई 2 एंड बीटा माइनस अल्फा बाई 2, ओके, एंड 1 अपॉन this is equal to t square minus this is our constant, so you can write it here alpha minus beta by 2 square and dt. So since we know integration dx upon x square minus a square, okay, this is t variable and this is constant, so this is 1 upon 2a log x minus a upon x plus a, okay, x minus a upon x plus a. so यहां पे हम अप्लाई करेंगे, so this is our negative symbol, 1 upon 2a, a means this one, so alpha minus beta upon 2 and log x minus a, so x means here t, so t minus a, so alpha minus beta upon 2 upon x plus a, so t plus x plus a, so alpha minus beta upon 2, okay, और ये हमारा लोअर लिमिट इज alpha minus beta by 2 and this is beta minus alpha by 2. ये हमारा जो है, अब हम यहाँ पे जो t वैल्यू है उस t की जगह एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे और एक बार हम लोअर लिमिट पुट करके इसको सोल्व करेंगे. सो देखिए क्या होगा, व्हेन वी पुट लोअर लिमिट, देन दिस इज माइनस, ये हमारा 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा, ओके, दिस इज कॉन्स्टेंट बिकॉज यहां पे t हमारे पास नहीं है, सो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, या हम ऐसा करें, दिस इज नेगेटिव 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा, ओके, लॉग अपर लिमिट पुट करें बीटा माइनस अल्फा, इफ वी पुट हियर बीटा माइनस अल्फा, सो बीटा माइनस अल्फा बाई 2, दिस इज अपर लिमिट, माइनस दिस इज अल्फा माइनस बीटा बाई 2, सो हमारा एलसीएम 2, बीटा माइनस अल्फा सोल्व होके माइनस अल्फा एंड प्लस बीटा, सो बीटा एंड बीटा कैंसिल आउट, सो माइनस 2 अल्फा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, सो हियर वी गेट t, सॉरी वी गेट माइनस अल्फा, सो माइनस अल्फा. अब हम यहां पुट करें बीटा माइनस अल्फा, देन हियर वी गेट बीटा माइनस अल्फा बाई 2 प्लस, सो ये जो सिंबल है हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, सो प्लस में होगा, देन ये प्लस अल्फा एंड ये हमारा माइनस बीटा. सॉरी एक बार फिर देखते हैं, देखिए माइनस पुट किया, सो हमारा एलसीएम आया 2, देन बीटा माइनस अल्फा, देन माइनस अल्फा एंड माइनस माइनस प्लस बीटा, ओके, so beta plus beta, 2 beta minus 2 alpha, 2 beta minus 2 alpha, so it is beta minus alpha, so beta minus alpha upon, अब हम यहाँ प्लस पुट करें, so ये हमारा प्लस का हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा माइनस का, ओके, so ये कैंसिल आउट एंड बीटा माइनस बीटा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ओके, plus alpha and minus beta, so cancel out, then we get here 0, so this is equal to 0, so beta minus alpha upon 0, this is equals to infinity, so log infinity minus 1 upon
अल्फा माइनस बीटा, ओके। नाउ log, अब हम यहां पे लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो दिस कैन बी रिटन एज t, t मीन्स अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस दिस वन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, सो एलसीएम 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा एंड प्लस बीटा, सो ये हमारा कैंसिल आउट एंड अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल आउट, सो वी गेट log 0 अपॉन, यहां पे पुट करेंगे t, सो अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 प्लस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, सेम वैल्यू 2, सो अल्फा माइनस बीटा and 0 upon this one, this is equals to log 0, okay, and take alpha minus beta common, so you can say minus, yeah, this is minus into minus plus, okay, so you can say 1 upon alpha minus beta take common, so log 0 minus log infinity, so ये हमारा इसका जो है इंटीग्रेशन होगा, ओके। बट सपोज हमने यहां पे इसको, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा और चेंज करता हूं, 9th का जो क्वेश्चन है, सपोज अगर हमारे पास यहां रूट और होता है, यहां पे सपोज दिस क्वेश्चन इज दिस वन, अल्फा बीटा डीएक्स अपॉन रूट एक्स माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स, देन क्वेश्चन देखिए क्या चेंजेस होगा इसमें। सबसे पहले अल्फा बीटा dx अपॉन रूट x माइनस अल्फा एंड बीटा माइनस एक्स, ओके। सो यहां पे लेट x माइनस अल्फा इक्वल्स टू t, अगर मैं t यहां पे अज्यूम करता हूं तो मेरे पास यहां रूट t होगा, क्या होगा, रूट एंड दिस इज इक्वल टू t, सो ये रूट को एलिमिनेट करने के लिए मैं यहां पे अज्यूम कर लेता हूं, सपोज दिस इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, सो यहां मेरे पास रूट टी स्क्वायर होगा, सो एलिमिनेट होके बाहर ये हमारे पास रिजल्ट जो है टी में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके, क्योंकि रूट एंड स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट। सो नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में, सो 1 इक्वल्स टू, या यू कैन से एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस अल्फा का 0 इक्वल्स टू 2t dt by dx, t square का 2t and t का अगेन dt by dx, so you can say dx equals to 2t dt। अब हम लिमिट चेंज करेंगे, if x equals to alpha then t square, okay, t square equals to alpha minus alpha that is 0, so t equals to 0। if x equals to beta then t square equals to x minus alpha means beta minus alpha, okay, so t equals to root beta minus alpha, so now this can be converted alpha beta dx upon root x minus alpha and beta minus x, so integration alpha, x equals to alpha then it will be 0, now beta then this will be root beta minus alpha, now dx equals to 2t dt, so 2t dt upon this is equals to root, देखिए x minus alpha means t square into beta minus x, so beta minus x that is equals to beta minus what is x, x equals to, देखिए x minus alpha equals to t square, so x will be t square plus alpha, okay, so beta minus t square plus alpha, so this can be written as 0 to root beta minus alpha, okay, 2t dt upon this t square comes out, so it converted into t, now root, okay, beta, this can be written as this value, this can be written as beta minus t square minus alpha, okay, this can be written as beta minus t square and minus alpha, so this can be written as beta minus alpha, okay, minus t square, and ये t और ये t हमारा कैंसिल आउट, 2 इज कांस्टेंट, सो ये हमारा बाहर आ जाएगा 2 इंटीग्रेट 0 to root
बीटा माइनस अल्फा, नाउ dt अपॉन, देखिए दिस कैन बी रिटन एज बीटा माइनस अल्फा रूट ऑफ दिस माइनस टी स्क्वायर. Okay, so now this is equal to integrate dx upon root a square minus x square, because this is constant. So a square minus this is variable t square. So this is equals to sine inverse x upon a. Okay, this is equals to sin inverse x upon a. So integration of this, ये हमारा 2. Now sin inverse x, here variable is t upon a. A is a root बीटा माइनस अल्फा. ओके, ये हमारा इंटीग्रेशन होगा. नाउ पुट द लोअर लिमिट, दिस इज 0, पुट द अपर लिमिट रूट बीटा माइनस अल्फा. So now this can be written as 2 sin inverse, okay, put t, so beta minus alpha upon beta minus alpha. यहां हमने जो है अपर लिमिट पुट किया t की जगह, माइनस साइन इनवर्स t की जगह हम लोअर लिमिट पुट करेंगे. सो 0 अपॉन रूट बीटा माइनस अल्फा, दिस वन हमने लोअर लिमिट पुट की. So this is equals to, this is 2 into, देखिए ये हमारा कैंसिल आउट हो गया. सो साइन इनवर्स 1, एंड वी नो दैट द साइन इनवर्स 1 इज इक्वल्स टू पाई बाय 2. मींस साइन में ऐसा कौन सा एंगल है, ये कैंसिल हो गया. साइन में ऐसा कौन सा एंगल है, फॉर वैल्यू इज फॉर दैट, द वैल्यू फॉर दैट एंगल इज 1. साइन में ऐसा कौन सा एंगल है कि जिसके लिए वैल्यू 1 हो. So that is pi by 2. So यहाँ pi by 2 minus sin inverse 0 upon this one, means sin inverse 0, that is 0. So you can say this is equals to pi. तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा. So solution is pi. This is the solution of question number 9. डिस्कस करेंगे अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 10. इंटीग्रेट 0 to पाई बाई 4 साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन 9 plus 16 साइन 2x dx. सो यहां देखिए हमारे पास sin 2x, न्यूमिनेटर में हमारे पास sin x प्लस cos x है. सो कन्वर्ट दिस डेनोमिनेटर इन सच ए फॉर्म दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ, और यू कैन से डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म इज दिस वन. यानी कि हमें जो हमारा डेनोमिनेटर है उसको इस तरीके से कन्वर्ट करना है कि उसका डिफरेंशिएशन जो है दैट विल बी दिस वन, बिकॉज वी नो दैट द f dash x upon fx dx that equals to log fx. मीन्स हमारे पास ये जो वैल्यू है, अगर उसका डिफरेंशिएशन ये बन जाए, ओके, सो डिफरेंशिएशन मीन्स f dash x एंड दिस इज fx. सो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं आइडेंटिटी. सो दिस इज इक्वल टू log fx. सो हमें जो है डेनोमिनेटर को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि उसका डिफरेंशिएशन जो है न्यूमिनेटर. सो देखिए, सिंस वी नो दैट sin 2x, this is equals to, okay, 2 sin x and a cos x. अगर मैं दोनों साइड +1 कर देता हूं, सो +1. फिर देखिए अगेन, सिंस वी नो दैट sin 2x इक्वल्स टू 2 sin x and a cos x. ओके, यहां मैंने +1 किया, सो यहां भी मैं +1 कर दूं, कोई चेंज नहीं होगा. सो दिस कैन बी रिटन एज 2 sin x cos x प्लस 1 कैन बी रिटन एज sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x. सो दिस इज इक्वल्स टू sin x प्लस cos x एंड स्क्वायर ऑफ दिस.
Okay, now differentiation of sin x plus cos x. Okay, this का differentiation, sin x का differentiation cos x. Okay, and plus cos x का differentiation. Okay, sin x, so minus cos x का differentiation sin x. ओके, बट यहां हमारे पास sin x प्लस cos x है, सो हमें क्या करना होगा यहां पे -1. सो 1 ऐड ना करके हमें क्या करना है, बोथ साइड्स 1 को क्या करना है, माइनस करना है. ओके, sin 2x -1. सो यहां पे हमारे पास सिंबल हमारा ये होगा. ओके, so this can be written as, नेगेटिव हम कॉमन ले रहे हैं, देन sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x एंड -2 sin x cos x. नाउ दिस इज इक्वल्स टू sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर. नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ sin x माइनस cos x. सो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, ये हमारा नेगेटिव सिंबल, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज माइनस sin x. सो दिस इज cos x प्लस sin x. ओके, सो डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा. सो देखिए, cos 2x minus 1 इक्वल्स टू दिस वन. नाउ दिस इज इक्वल्स टू sin 2x minus 1. नाउ sin 2x. ओके, ये जो हमारा नेगेटिव सिंबल है उस साइड जाएगा, सो यू कैन से पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा. सो +1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर. ओके, सो दिस क्वेश्चन कैन बी रिटन एज 0 to π/4 sin x प्लस cos x dx अपॉन 9 plus 16. ओके, 9 plus 16 एंड sin 2x. sin 2x इक्वल्स टू, यहां हम पुट कर देते हैं 1 माइनस sin x minus cos x and square of this and this one. So now let sin x minus cos x equals to t. Now differentiate with respect to x. So sin x का cos x and plus sin x equals to dt by dx, or you can say cos x plus sin x dx equals to dt. Now if x equals to 0, then t equals to sin 0, okay, minus cos 0. So this is 0 minus 1, so you can say minus 1. If x equals to π/4, then t equals to sin π/4 minus cos π/4, that is 0. Okay, so hence this can be written as 0 to π/4. Okay, 0 to π/4 sin x plus cos x dx upon 9 plus 16 1 minus sin x minus cos x whole square. This value can be written as equals to, पहले हम लिमिट चेंज करेंगे. सो यहां हमारे पास -1 π/4 है, देन लिमिट 0 एंड sin x plus cos x dx equals to dt upon 9 plus 16 1 minus, okay, this is equal to t, so you can say t square. Now this can be written as -1 to 0 dt upon, देखिए 9 प्लस ये हमारा मल्टीप्लाई होगा, सो 16 प्लस 9 यू कैन से 25 minus 16 t square. ओके, नाउ टेक्स, सो दिस कैन बी रिटन एज, देखिए 16 हम यहां से कॉमन निकाल लेंगे, सो 1 अपॉन 16 कॉमन आ गया, देन -1 to 0 and dt upon 25/16 and minus t square. Now this 25/16 can be written as 5/4 whole square.
ये जो है हमारा चेंज होके इट कैन बी रिटन एज 5/4 होल स्क्वायर. नाउ दिस इज integration dt upon a square minus t square. This integration is in this form. So ये आइडेंटिटी अगर हम यहां अप्लाई करें, so ये हमारा 1/16 and 1/2a. So 1/2a is 5/4 and log, okay, x plus a. So you can say t plus a plus x. So 5/4 plus x upon a minus x, so 5/4 minus t, okay, and lower limit is -1 and upper limit is 0. Now equals to 1/16. ये हमारा कैंसिल होके 2 टाइम्स, सो ये हमारा हो जाएगा, यू कैन से 2/5. ओके, ये कांस्टेंट है, सो हमने इसको बाहर निकाल लिया आउटसाइड. नाउ नाउ पुट अपर लिमिट. सो यहां पे देखिए हम अपर लिमिट 0 पुट करेंगे. सो 5/4 प्लस 0, 5/4 माइनस 0. सो log 5/4 कैंसिल होके log 1 माइनस log, यहां पे हम अपर लिमिट पुट करेंगे. सो लोअर लिमिट पुट करेंगे, देन 5/4 एंड प्लस t, so t की जगह -1, so it is 1/4. so and upon, फिर यहां हम पुट करेंगे, then 5/4 plus 1, so you can say 9/4. so ये हमारा कैंसिल होके 1/9 and this is equals to कैंसिल होके 8. 2 16 से कैंसिल होके 8 and 8 into 5 40. so 1/40 log 1 minus log 1 plus log 9, because log m upon n equals to log m minus log n. तो ये हमारा कैंसिल हो गया. Equals to 1/14. Okay, 1/14. Now log 9 can be written as log 3 का स्क्वायर. सो ये 2 हमारा आगे आके यहां देखिए 1/14 2 log 3, सो कैंसिल हो गए 1/20 log 3. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10.